सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते थे या नहीं जानते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे, ये मुसल्लम है। कुरान और अहादीस से इसका सबूत मिलता है। मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि पैगंबर आलिमुल गैब नहीं होते। अल्लाह के रसूल को या नबी सलाम अलैकुम, या रसूल सलाम अलैकुम। और इसी तरह देखेंगे आप मसाजिद के मिंबरों पे, मेहराबों पे, एक तरफ या मोहम्मद होगा, एक तरफ या अल्लाह होगा। जबकि अदब रसूल का तकाजा यह है कि अल्लाह के रसूल को या के साथ न पुकारा जाए। क्यों? लेकिन यह कि इसमें अगर कहने वाले की नीयत यह है कि उसका यह अकीदा है कि मैं जब नबी को पुकार रहा हूं तो जहां से भी पुकारूंगा नबी मेरी पुकार सुनते हैं, फिर उस पुकार का जवाब देके मेरी हाजत रवाई करते हैं, तो ये तो खालिसतन शिर्क है। इसकी तो कोई तावील हो नहीं सकती, क्योंकि असबाब से हटके सुनना और मदद करना ये सिर्फ अल्लाह का काम है। ये इसमें आप मखलूक को अल्लाह के साथ शरीक नहीं कर सकते। ए नबी, हमने आपको भेजा शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर, दाई इल्लल्लाह बनाकर, सिराज मुनीर बनाकर। आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है, एक गैब की खबरें बताने वाले हमने तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, अल्लाह से डराने वाला बनाकर, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर, चमकता सूरज और रोशन चिराग बनाकर। इसमें पहला लफ्ज है या अय्युहन नबी। हम जब किसी को पुकारते हैं उर्दू में तो कहते हैं ए बेटी, ए बेटा, ए अब्दुल रहमान, ए करीम भाई, ए। अरबी भाषा जो है बहुत अमीर है, उसमें बुलाने के लिए 5 हर्फ हैं और 2 बहुत मशहूर हैं पुकारने के लिए। एक है या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस, या अब्दुल्ला, या इब्नी। या तो बहुत मशहूर है। एक और है अय्यो। अय्यो माने भी ए, पुकारने के लिए होता है अय्यो। और हर नमाजी को पता है जब वो तहियात पढ़ता है तो अतहियात लिल्लाह व सलवात व तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्यो, अय्यो हन नबी। अय्यो भी पुकारने के लिए आता है। हमको मना करते हैं कि सलाया से मदीने वाले को ना पुकारो, नजफ वाले को ना पुकारो, करबला वाले को मत पुकारो। सलाया से करबला बहुत दूर है। या अली न कहो, या हुसैन न कहो, या रसूल न कहो। मदीना, नजफ, करबला बहुत दूर है। हमको मना करते हो, अल्लाह को मना करो। हम तो या नबी कह करके एक या से पुकारे हैं, अल्लाह ने तो 2-2 हर्फ से या अय्युहन नबी। ये तो पता है हम सलाया में हैं, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह मकान में है, घर में है, बक्से में है, तालाब में है, दरिया में है ना। ये सब लिमिटेड है, अल्लाह अनलिमिटेड है। ये दरिया मकान है, ये सलाया मकान है, ये काठियावाड़ मकान है, ये भारत मकान है। अल्लाह मकान से पाक है। तो अल्लाह कहाँ है? ला मकान में। अल्लाह की शान कहाँ है? ला मकान। और नबी कहाँ है? मदीने में, मकान में। मक्के में है, मकान में। अल्लाह कह रहा है ए नबी, या अय्युहन नबी। ला मका से मकान वाले को पुकार रहा है। अल्लाह ला मका से मकान वाले को पुकार रहा है। ये बेवकूफ मकान वाले को मकान वाले से नहीं पुकारने दे रहे। अल्लाह 2-2 हर्फ से पुकारता है, बंदा एक हर्फ से भी ना पुकारे। अगर चाहते हैं लोग कि सलाया वाले नबी को पुकारना बंद कर दें तो एक काम करो, सबसे पहले अल्लाह को रोको, या अय्युहन नबी वो न कहे। और अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी निकालो, क्योंकि हम तो जामा मस्जिद में हैं, पुकार रहे हैं मदीने वाले को। सलाया के घर में नमाज पढ़ रहे हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी।
अल्लाह को रोका नहीं, सहाबा को रोका नहीं, अहले बैत को रोका नहीं, सहाबी को रोका नहीं, ये वहाबी को क्यों रोकते? हम सहाबी वाले हैं। एक बात बताओ, या अय्युहन नबी का तर्जुमा अनुवाद किया जाए तो ए नबी, या का तो तर्जुमा हो गया, अय्यो और हा का तो नहीं हुआ, और लफ्ज़े नबी का भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ। या अय्युहन नबी, ए नबी, तो नबी तो कोई भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा का शब्द नहीं है। न नबी गुजराती शब्द है, न उर्दू का है, न पर्शियन का है, अरबी भाषा है। और जब कुरान को उर्दू में कर रहे हो तो नबी का भी ट्रांसलेशन उर्दू में करो, लफ्ज़े नबी का भी तो अनुवाद करो। मार्केट में जितने भी तर्जुमे बदअकीदों के हैं, किसी ने भी नबी का तर्जुमा पूरे कुरान में नहीं किया। अगर नबी का तर्जुमा तुम्हें देखना है तो कंजुल ईमान उठाओ, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमा नबी का किया है। अल बयान का उठाओ, उसमें पूरा तर्जुमा राज़ी व गज़ाली दौरा अल्लामा अहमद सईद काज़मी ने किया है। नबी का तर्जुमा देखना है तो मारिफुल कुरान उठाओ, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने नबी का तर्जुमा किया है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती नईमी साहब का तर्जुमा उठा के देखो, नबी का तर्जुमा किया है। ये क्या बात है कि नबी का तर्जुमा सिर्फ सुन्नी उलमा करते हैं, तुम क्यों नहीं करते? उन्होंने क्यों नहीं किया तर्जुमा? अरबी कमजोर थी ना बाबा, अरबी कमजोर नहीं थी। 30 पारे का जो तर्जुमा कर जाए वो एक शब्द का तर्जुमा ना करे तो अरबी जानते हैं पर नबी का तर्जुमा करने को तैयार नहीं। अब इतना तो सलाया का बच्चा बच्चा समझ जाएगा कि जो जमात नबी का तर्जुमा ना करे वो नबी की तर्जुमानी कैसे करेगा। मामला कुछ और है यार। मालूम होता नबी के तर्जुमे में कुछ ऐसा है कि तर्जुमा करेंगे तो उनका अकीदा खुल जाएगा, जो अकीदा फैलाना चाहते हैं वो टूट जाएगा। क्योंकि नबी अरबी में जो है, इंग्लिश में उसी को प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट। और प्रॉफिट वो है जो प्रोफेसी करे, और प्रोफेसी कहते हैं जो भविष्य की बात बतावे, छुपी बात बतावे, ढकी बात बतावे, हिडन बात बतावे, अदृश्य बातों को बताए, उसे प्रॉफिट कहते हैं। भविष्य की बात बताने वाला। भविष्य की बात बताने में इंग्लिश में एक शब्द और आता है, फोरकास्ट, भविष्यवाणी। आकाशवाणी के माध्यम से यह समाचार प्रसारित किया गया कि अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना है, और हुई मूसलाधार बारिश, जल थल। तो एक पढ़े लिखे लड़के ने सलाया से डिपार्टमेंट को लेटर लिखा कि आपने ये भविष्यवाणी किया था कि अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना है, तो मूसलाधार बारिश हो गई। आपका समाचार गलत है, निराधार है। तब वहां से डिपार्टमेंट से लेटर आया, प्रिय श्रोता, ग्रह मंडल के अध्ययन करने में जो हमने गणना किया था, कैलकुलेशन किया था, वो गलत हो गया, तो कंक्लूजन भी गलत हो गया। हमें खेद है, भविष्य में ख्याल रखा जाएगा। भविष्यवाणी गलत हो गई। हाथ की लकीर देखने वाले पंडित ने कहा, खां साहब आज कौन दिन है? बोले आज तो बुधवार है। कहा जुमा को तुम मर जाओगे, लकीर बताती है जुमा को तुम मर जाओगे, खाली बुध और गुरुवार 2 ही दिन तुम्हारे पास है, शुक्रवार को मर जाओगे। पंडित ने कहा, खां साहब डर गए, तौबा करने लगे, इबादत करने लगे। जुमा आया, चला गया, खां साहब मरे नहीं। तो शनीचर को डंडा लेके पंडित को ढूंढने लगे। तू बोला था शुक्रवार को मर जाऊंगा, आज शनिवार है, मैं जिंदा हूं।
कहाँ हो तुम? उसने कहा लाइए हाथ दिखाइए। ओहो, वो जो मृत्यु रेखा थी वो बदल गई, खत्म हो गई, इसलिए तुम जीवित हो। तो पामिस्ट्री गलत हो सकती है, ज्योतिष गलत हो सकता है, भविष्यवाणी गलत हो सकती है, मगर मेरा नबी जंग की हालत में, मैं जंग की हालत इसलिए बता रहा हूं कि जंग की हालत में खुद सिपाही को नहीं मालूम वो मैदान में कहां होगा, लड़ते लड़ते आगे जाएगा या हटते हटते पीछे जाएगा या मारा जाएगा, उसको अपनी जगह नहीं मालूम। जो लड़ रहा है ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के समय लड़ाई हो रही है, उस वक्त किसी सिपाही को अपनी सिचुएशन नहीं मालूम, अनसर्टेन है, अनिश्चितता है, कोई बात तय नहीं है। फिर भी अगर मेरा नबी लकीर खींच कर कहे अबू जहल यहां मरेगा अथवा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, तो कहीं भी लड़े, मरने के लिए उसे लकीर पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी नुजूमी का इल्म नुजूम नहीं, मेरे नबी का इल्म गैब है। तो नबी का माना क्या हुआ? गैब की बात बताने वाला। कैसे तर्जुमा करें, कैसे अनुवाद करें? या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें देने वाला। एक बात बताऊं, जिस कौम के पास, मैं वो बात कहने जा रहा हूं जिसको तुम भारत में देख भी सकते हो, आंख से देख सकते हो, कि जिस कौम के पास नबी नहीं है उसे यही नहीं मालूम कितने खुदा हैं। ये सौराष्ट्र में लोगों को मालूम है कितने खुदा हैं? 33 करोड़, 33 करोड़। ए बाबा, इतने खुदा कैसे हो गए? इनके पास नबी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक कौम है जिसके पास नबी नहीं है, और जहां नबी नहीं है वहां ये नहीं मालूम कि खुदा कितना है, एक है कि एक से ज्यादा है। हमारे पास नबी है, हमें मालूम है ला इलाहा इल्लल्लाह। किसने हमको बताया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? जिसको पता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह को तो देखा ही नहीं जा सकता। एक बात बताओ, जो हमको और आपको ज्ञान होता है, खबर होती है, वो 5 तरीके से होती है। ये काला है कि गोरा है, नीला है कि पीला है, ये हमें आंख से ज्ञान होता है, आंख से पता चलता है। ये मर्दाना आवाज है या जनाना आवाज है, ये हमें कान से मालूम होता है, कान से ज्ञान होता है। ये सुगंध है कि दुर्गंध है, ये खुशबूदार है कि बदबूदार है, ये हमें नाक से ज्ञान होता है। ये मीठा है कि नमकीन है कि तीखा है, ये हमें जबान से पता चलता है। ये नरम है या गरम है, ठंडा है कि सख्त है, कड़क है, ये हमें हाथ से पता चलता है। छुआ, ओ कड़क है। तो हमारा ज्ञान 5 स्रोत हैं ज्ञान के, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, 5 इल्म का घर, तरीका, रास्ता। अल्लाह 5 में किसी में नहीं आता। हम अल्लाह को देख नहीं सकते, आंख बेकार। कान अल्लाह को सुन नहीं सकता, कान भी गया। नाक सूंघ नहीं सकती, जबान अल्लाह को चख नहीं सकती, और हाथ अल्लाह को छू नहीं सकता। हम अल्लाह के बारे में जाने कैसे? हमें जानने के जितने रास्ते हैं उसमें अल्लाह आता ही नहीं, जितने साधन हैं उसमें रब है ही नहीं। क्योंकि कोई शहादा हो तो आंख से देखो, क्लियर हो, स्पष्ट हो तो आंख से देख लो, आवाज हो तो कान से सुन लो, महक हो तो नाक से जान लो, जायका हो तो मुंह से समझ लो, गर्म है, ठंडा है, सख्त है, नरम है, हाथ से समझ लो। अल्लाह 5 में आता नहीं तो हम अल्लाह को जाने कैसे? और जब अल्लाह को जानेंगे नहीं तो माने कैसे? मानने के लिए जानना जरूरी। और अल्लाह को हम डायरेक्ट जान नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह जो है वो आंख से छुपा है, नाक से छुपा है, कान से छुपा है, हाथ से छुपा है, जबान से छुपा है, गैब है। अल्लाह गैब है, गैबुल गैब है, सबसे बड़ा गैब है। तो अब अल्लाह के बारे में वही बता सकता है जो आलिम गैब हो। तो अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो नबी भेजा।
अब अगर नबी को ही इल्म गैब नहीं है तो तुम जानोगे कैसे अल्लाह एक है कि ज्यादा है या कम है? नबी को तो इल्म गैब है नहीं, तो उस गैब के बारे में कैसे पता? जन्नत के बारे में कैसे यकीन करोगे? जन्नत गैब है। जहन्नम पर कैसे यकीन करोगे? वो गैब है। कयामत पर कैसे यकीन करोगे? वो गैब है। कब्र में सवालात है कैसे होंगे? ये भी गैब है। अजाब हो रहा है या सवाब हो रहा है, ये भी गैब है। अंबिया गैब है, किताबें गैब है, आखिरत गैब है, जन्नत गैब है, बरज़ख भी गैब है। और गैब ही बताने के लिए जो आया उसे गैब का इल्म नहीं, तो फिर गैब पर विश्वास कैसे हो? तो सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमारा नबी इल्म गैब वाला है। हमें कोई डाउट नहीं है, हमारे नबी बोलते गए, हम मानते गए। तो नबी का माना है गैब की बातें बताने वाला। अच्छा, ये अरबी जो है ना, ये काफिरों को भी आती थी, जो मक्के में अबू जहल एंड कंपनी, उसको भी अरबी आती थी। अबू लहब एंड सन्स, उनको भी अरबी आती थी। मक्के के काफिरों को बहुत अच्छी अरबी आती थी। उन नबी का माना जानते थे। नबी नहीं माना, मगर जो नबी शब्द का मीनिंग है, अनुवाद है, मतलब है, वो उन्हें मालूम था। इसी बात को आज मैं खुल के कहना चाहता हूं। अबू जहल, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको उसकी कौम के लोग अबू जहल नहीं कहते थे, अबुल हैकम, हिकमतों का बाप, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, अकलमंद, हिकमत वाला अबुल हैकम। वो मेरे नबी के पास आया मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी बंद करके नबी के पास आया और कहा, है इब्ने अब्दुल्ला। नबी और रसूल तो नहीं कह सकता था ना, नाम लेके कहा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? व्हाट इज इन माई हैंड? मेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी बंद करके मेरे नबी ने कहा, जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। तो अबू जहल खुश हो गया। वो जानता था कि मैं कंकरी रखे हूं, कंकरी तो कुछ बोलेगी नहीं। अरे सीधा सा सवाल था, मेरी मुट्ठी में क्या है? रसूल बता देते, तेरी मुट्ठी में कंकरी है। मोस्ट इजी आंसर। नबी ने उसे घुमा दिया, जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। खुश हो गया कि ये तो और टफ हो गया और कठिन हो गया। मेरे नबी ने मुट्ठी पे तवज्जो डाल दी, इंटेंशन डाल दिया। कंकरी अंदर कलमा पड़ने लगी। अबू जहल सक पका गया, घबरा गया। अरे मैं चुन के लाया, इशारा समझो, सेलेक्ट करके मैं लाया, अपनी पार्टी में मैं लाया। बोली नबी की बोल रही, मेरी मुट्ठी में बोली नबी की, घर में है ना जबान नबी की। जैसे ही कंकरी ने कलमा पढ़ा, अबू जहल गुस्से में नबी की तरफ कंकरी फेंका। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब इंसान किसी से गुस्सा करता है तो उसी की तरफ फेंकता है। कंकरी को नबी की तरफ फेंक दिया और भाग गया। इंसान से जब पूछा जाता है, मेरे पास एक पत्थर है, जौहरी के पास मैं गया, मुट्ठी में हाथ खोल करके यहाँ पे वो पत्थर रखा है। मैंने उससे पूछा, बताइए कैसा है, कितना कीमती है, असली है कि नकली है? तो मुट्ठी खोल करके बताऊं, पूछूंगा ना। तुम दागीना दे करके जाओगे तो दागीना खोल करके पूछोगे ना, इसकी वैल्यू कितनी है। क्यों? इंसान का इम्तिहान लेना है तो मुट्ठी खोल के पूछो, और नबी का इम्तिहान लेना है तो मुट्ठी बंद करके। क्योंकि देखने वाली बात बताना इंसान का काम है और छुपी बात बताना नबी का। तो अबू जहल होते हुए लफ्ज नबी का माना जानता था। क्या पूछ रहा है? नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। इफ यू आर प्रॉफिट टेल मी व्हाट इज इन माई हैंड।
अगर तुम नबी हो तो बताओ ढकी में, छुपे में, गैब में क्या है? मुट्ठी बंद है, इसके अंदर क्या है तुम बताओ। अगर नबी हो, इसका मतलब है अबू जहल को मालूम था कि नबी का माना गैब जानने वाला। यह और बात है कि उसने मुस्तफ़ा जाले रहमत को नबी नहीं माना, नबी नहीं माना, लेकिन नबी का जो माना है वो तो माना। एक अबू जहल है जो नबी को नहीं मानता, लफ्ज़ नबी का माना मानता है। एक ये है नबी मानते हैं मगर जो माना है वो नहीं मानते। कितने बदकिस्मत हैं, नबी मानो नबी का माना ना मानो। कितना बेवकूफ़ है, मुझे इंसान माने इंसानियत ना माने, मुझे आलिम माने और इल्म ना माने, मुझे कलाकार माने मगर कला ना माने, मुझे आर्टिस्ट माने मगर आर्ट ना माने। उन्हें नबी तो माने और इल्म गैब ना माने। अबू जहल मुट्ठी में कंकरी जो है दूर से लेके आया नबी के पास, नबी के सामने नहीं रखा, पहले से रख के आया। कोई जरूरी है कि मुट्ठी में कुछ हो? अरे वो हाथ देना तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? गेस करो। फूल? आपकी भूल। देखिए, मैंने मुट्ठी खाली रख करके सवाल किया कि क्या तुम अंदर जानते हो? ये मैंने उठाया था, लिया नहीं था, मुट्ठी खाली है। तो अबू जहल मुट्ठी खाली रख करके भी पूछ सकता है बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है ना? लेकिन मेरे नबी ने क्या किया? ए अबू जहल, तू मेरे इल्म का इम्तिहान ले रहा, ले मेरा पावर भी देख। जो तेरी मुट्ठी में है वो बताएगी मैं कौन हूं। मेरे नबी ने इशारा कर दिया, मुट्ठी खाली नहीं है, जो मुट्ठी में है वो बताएगी मैं कौन हूं। अगर अबू जहल ज़हीन होता तो समझ जाता कि जो पैगंबर ये जानता है कि मुट्ठी खाली नहीं है, वो इसे पता होगा किस चीज से भरी है। मगर खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता। इतना बड़ा लीडर बन गया गीदड़। अब आगे चलो, थर्ड पॉइंट, इसी वाकये का थर्ड पॉइंट, तीसरा नुक्ता। ये जो गैब का मामला है ये बड़ा एतबारी है। इस दृष्टिकोण से वो गैब है, उस दृष्टिकोण से ये गैब है। जैसे मैंने अपने घर की एक औरत को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से लॉक कर दिया। औरत घर में अकेली है, किसी को नहीं मालूम। तो जो बाहर हैं वो नहीं जानते कमरे में कौन, पता? तो जो कमरे में औरत बंद है उसे क्या मालूम बाहर कौन है? यानी बाहर वालों के लिए औरत गैब है और अंदर औरत के लिए बाहर वाले गैब। एक बक्से में खरगोश को आपने बंद कर दिया और लोगों को बुलाया, बताओ इसके अंदर क्या है, तो लोग क्या बोलेंगे? देखा किसी ने नहीं क्या बंद है, तो लोगों के लिए खरगोश गायब हो गया, बक्से में बंद है। और जो बक्से में बंद खरगोश है उसके लिए लोग गायब हो गए, उसे क्या मालूम बाहर कौन है? तो कंकरी तो अबू जहल की मुट्ठी में है, रसूल के लिए कंकरी गायब। तो जो अंदर कंकरी बंद है उसके लिए रसूल गायब। तो मेरा नबी ये बता रहा है मेरे इल्म का इम्तिहान लेना चाहता है, अरे मैं जिस पर नजर डाल दूं वो गायब की बोली बोलने लगे, मैं जिस पर तवज्जो कर दूं वो गायब की बोली बोलने लगे। इनसे पूछो कि जब कंकरी को अपना गायब मालूम तो मेरे नबी को अपना गायब नहीं मालूम? क्या कंकरी से भी बदतर दिमगज हो गया इनका? इनका भेजा कहीं और भेजा, घर में नहीं भेजा। फोर्थ पॉइंट, कंकरी ने कलमा पढ़ा, राइट? किसकी मुट्ठी में? अबू जहल की मुट्ठी में। बंद है, कैद में है, मुट्ठी उसके लिए जेल है, कैद खाना है, उसमें वो बंद है। दुश्मन की मुट्ठी में, दुश्मन के इख्तियार में, अबू जहल के कंट्रोल में, दुश्मन की पकड़ में, दुश्मन की गिरफ्त में, दुश्मन का चुना हुआ, दुश्मन का सिलेक्टेड
दुश्मन का लिया हुआ, दुश्मन की मुट्ठी में। लेकिन जब नबी के इल्म गैब के चैलेंज किया गया, पैगंबर की इज्जत और आबरू पर हमला हुआ, तो कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके चंगुल में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी पकड़ में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी गिरफ्त में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके इख्तियार में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके इख्तियार में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके कब्जे में हूं। जब मदीने वाले के इल्म पर हमला हुआ तो वो मदीने की बोली बोलने लगी और परवाह नहीं किया कि मैं किसकी मुट्ठी में हूं। तो जाम सलाया का मुसलमान आज अपने नबी को और अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर इमाम हुसैन को शोहदाए करबला को गवाह बनाकर सलाया ऐलान करता है, अगर मेरे नबी की इज्जत पर कभी हमला हुआ हम भी नहीं देखेंगे हम किसकी मुट्ठी में हैं, हम किसके इख्तियार में हैं, हम किसके इख्तियार में हैं, हम किसकी गिरफ्त में हैं, हम किसके कंट्रोल में। मामूली कंकरियां वफादारी का गीत गाएं और हम हुसैन का नमक खाकर वफादार ना बने। बस सोचना यह है, अगर हमने हिम्मत से काम लिया, नबी की वफादारी से काम लिया, इश्क़ रसूल से काम लिया, मोहब्बत अहले बैत से काम लिया, तो हमें मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? कंकरी का रोल अदा कराएं, दुश्मन की मुट्ठी में रहकर नबी के गीत गाएं, भारत में रहकर नबी के गीत गाएं, मिलेगा क्या? तो जो कंकरी को मिला वही आपको मिलेगा। जब कंकरी का रोल तुम अदा करोगे तो जो कंकरी को मिला वही तुम्हें भी मिलेगा। क्या मतलब? जब तक कंकरी चुप थी काफिर की मुट्ठी में, अबू जहल के कब्जे में, जब तक चुप थी दुश्मन की गिरफ्त में, जब तक चुप थी दुश्मन के इख्तियार में, और नबी की मोहब्बत और वफादारी का गीत गाया, आज़ाद हो गई, आज़ाद हो गई, स्वतंत्र हो गई, फ्री हो गई, आज़ादी मिल गई। अगर तुमको इस मुल्क में आज़ादी चाहिए तो नबी का गीत गाओ, नबी के वफादार बनो। और दूसरा जो और आखिरी फायदा है वो ये कि जब तक कंकरी चुप थी, इसको दिल में लेना, जो बोलने जा रहा हूं दिल में लेना, मन में लेना, अपनी अंतरात्मा में लेना। जब तक कंकरी चुप थी, अबू जहल की मुट्ठी में थी, अबू जहल के कब्जे में थी, और जब नबी की वफादारी का कलमा पढ़ा तो नबी के कदमों में पहुंच गई, नबी के चरणों में पहुंच गई, नबी के ज़ेरे साया पहुंच गई। अगर तुम नबी के वफादार रहोगे तो यहां भी रहोगे, तो नबी के कदमों में, मर जाओगे तब भी नबी के कदमों में। तो नबी का माना है गैब की बात बताने वाला, या अय्युहन नबी, ए बुलंद रुतबा इंसान, मबूस मिनल्लाह होकर गैब की खबरें बताने वाले। ये पूरा तर्जुमा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका या हबीब, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजबा शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलाम। सैयदे जिला का सदका, ख्वाजे उस्मान का सदका, ख्वाजे दारा
सदका, अशरफे सिमना का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमुल जज़ा। अल फातिहा। सिरातुल मुस्तकीम या रब्बुल करीम। इस मुक़द्दस महफिल में कार व बयान हुआ मौलाना तो मनक़बत पढ़े गए दुरूद व सलाम की डालियाँ पुश मौला। तमाम ज़िक्र व अस्कार के करने में पढ़ने में कोई ख़ता कोताही कमी गलती हो गई मेरे मालिक माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। अपनी बारगाह में कबूल फरमाने के बाद सबसे पहले आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा। हुज़ूर के वसीले तमाम अंबिया इकराम औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन शुहदा इकराम सहाबा इकराम ताबईन इकराम तबे ताबईन इकराम इमाम इकराम की बारगाह में कबूल फरमा। अहले बैत अतहार व पंजतन पाक की बारगाह में कबूलियत को शरफ़ अता फरमा। बिलख़ुसूस हुज़ूर सैयदना इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व शुहदा करबला की बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। हुज़ूर सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में कबूल फरमा। तमाम सलासिल के बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में कबूल फरमाते हुए जुमला मुस्लिमीना मुस्लिमात जुमला मोमिनीना मोमिनात की बारगाह में कबूलियत को शरफ़ अता फरमा। मौला इस हुसैनी कमेटी को दिन दुनिया रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमा। मौला हर तरह की परेशानियों से दुश्वारियों से रुकावटों से मौला हिफाजत फरमा। मौला इस महफिल में मजलिस में जितने भी शामिल व शरीक हैं मर्द औरत जवान बूढ़े बच्चे मौला सबका आना शामिल व शरीक होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सबके दिल में जो भी जायज़ तमन्ना या अर्ज़ी मौला आका हुसैन के सदक़े वसीले मौला सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। कारोबार में दुकान मकान में रिज़्क़ में कमाई में बरकतें अता फरमा। हर तरह की परेशानी से दुश्वारी से मौला हिफाजत फरमा। मौला हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे मुसलमान भाई जो रिज़्क़ हलाल की तलाश में कुछ बाहर ममालिक में हैं कुछ हालत सफ़र में दरिया में हैं कुछ दरिया का सफ़र करेंगे मौला सबके जानो माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाएँ रद शहीद करबला के वास्ते। अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।